चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। 3 घंटे में 2 ब्लास्ट से पंजाब के अमृतसर और जालंधर में दहशत। अमृतसर के खासा आर्मी कैंट एरिया के बाहर देर रात धमाका हुआ। वहीं जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर स्कूटी में आईईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों का हाथ बताया जा रहा है। धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पोस्ट शेयर कर ली। इसमें लिखा कि इतना खून बहाएंगे कि सब कुछ लाल दिखाई देगा। केंद्रीय कैबिनेट के तबातोर फैसले। 32 लाख कपास किसानों और 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कपास उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कपास क्रांति मिशन को मंजूरी दी है, जिससे कि 32 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने 5 करोड़ गन्ना किसानों को राहत देते हुए एफआरपी बढ़ाकर 365 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। पंजाब में धमाकों पर सियासत। सीएम मान ने कहा भाजपा ने करवाया ब्लास्ट, बीजेपी का पलटवार सबूत दे या फिर इस्तीफा। अब वंदे मातरम को मिलेगा राष्ट्रगान जैसा दर्जा। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कानून में संशोधन को मंजूरी। जी हां, केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया है। मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू है, यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा होगी। अभी राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है और अब वंदे मातरम भी इसमें शामिल किया जाएगा। हर 6 महीने में एआई से स्कैन होंगे नेशनल हाईवे। सरकार ला रही है नई तकनीक, तुरंत पकड़ में आएगी सड़क की खराबियां। जी हां, सरकार ने नेशनल हाईवे की गुणवत्ता सुधारने के लिए एआई आधारित निगरानी व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब हर 6 महीने में हाईवे की अनिवार्य जांच की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य सड़कों की खराब होती स्थिति को समय रहते पकड़ना और मेंटेनेंस सिस्टम को अधिक जवाबदेह बनाना है। मुकेश अंबानी आसमान में एलन मस्क से करेंगे 2-2 हाथ, ला रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट, खुद संभाली प्रोजेक्ट की कमान। ईरानी जंग 48 घंटे में खत्म हो सकती है, 14 शर्तों पर समझौता तैयार। अमेरिका ईरानी प्रॉपर्टी लौटाएगा, ईरान होर्मुज खोलेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेगा। बीजेपी का हर 6ठा सांसद वोट चोर। हरियाणा में घुसपैठियों की सरकार। राहुल गांधी का बड़ा हमला। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि लोकसभा में पार्टी के हर 6ठे सांसद ने धांधली के जरिए जीत हासिल की है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर देश में निष्पक्ष चुनाव कराया जाए तो बीजेपी 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। ऐसे लोगों को घुसपैठिया कहा जाना चाहिए। उन्होंने हरियाणा सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि वहाँ पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। भारत पाक खेल रिश्तों पर सरकार का बड़ा फैसला। द्विपक्षीय सीरीज पर रोक लेकिन ग्लोबल इवेंट्स के लिए खुला रास्ता। जी हां, भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों पर नई नीति जारी की है। द्विपक्षीय सीरीज पर पाबंदी जारी रहेगी, लेकिन विश्व कप और ओलंपिक जैसे आयोजनों के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत आ सकते हैं। बंगाल में नई सरकार का तैयारियां शुरू। 9 मई को कोलकाता में बीजेपी का शपथ समारोह ब्रिगेड ग्राउंड में होगा आयोजन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने की घोषणा। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को आतंकी पन्नू की धमकी। कहा कनाडा के बाद अमेरिका में करेंगे विरोध, तेरा एक घमंड ही तेरा दुश्मन है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती। शारीरिक परीक्षा में अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा। आरएफआईडी चिप और सेंसर से होगी निगरानी। बंगाल में भाजपा को टीएमसी से 32 लाख ज्यादा वोट मिले। एसआईआर से हर सीट पर 30,000 वोटर हटे। 176 सीटों पर इतने ही मार्जिन से जीत। ऐसे में टीएमसी अब चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे सकती है। दिल्ली के लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। रेखा गुप्ता ने हीट रिलीफ यूनिट को दिखाई हरी झंडी। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट को हरी झंडी दिखाई है। ये यूनिट भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत देगी, जहां ठंडा पानी, ओआरएस पैकेट, प्राथमिक उपचार, गमछे और कैप मिलेंगे। हिंदुस्तान में धमाके होते रहते हैं, इसमें कौन सी नई बात। पंजाब में डबल अटैक पर फारूक अब्दुल्ला ने दिया विवादित बयान। पंजाब में धमाकों के बीच बीजेपी आक्रामक। सीएम को हटाने के लिए राज्य भर में चलाएंगे अभियान, गवर्नर से करेंगे शिकायत। जी हां, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाने की मांग की है। भाजपा राज्यपाल से मिलकर सरकार की विफलताओं का मुद्दा उठाएगी। पब्लिक वाईफाई का पूरे देश में एक ही पासवर्ड होगा। अब बार बार ओटीपी से राहत मिलेगी। अब देश भर में फैले 4 लाख हॉटस्पॉट पर एक ही ओटीपी या पासवर्ड से लॉगिन किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से हाईवे डूबा, पानी लोगों के घर में घुसा। यूपी के गाजियाबाद में ओले गिरे। एमपी बिहार में बारिश। राजस्थान में तापमान 40 डिग्री से नीचे।
यूपी में एनर्जी ड्रिंक की सैंपलिंग करेगा खाद्य सुरक्षा विभाग। यह अभियान मिलावटखोरी रोकने और कीटनाशकों व कैफीन जैसे तत्वों की जांच के लिए चलाया जा रहा है। विभाग मिलावटखोरी रोकने के लिए लगातार छापेमारी कर रहा है। बंगाल हार के बाद अखिलेश ने आईपैक से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, कहा मेरे पास पैसे नहीं, ममता का चुनावी कैंपेन इसी कंपनी ने संभाला था। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ से पहले गुजरात के कच्छ तट पर मिली संदिग्ध पाकिस्तानी नाव, बीएसएफ अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। सोना आज 3,000 रुपये बढ़कर 1,51,000 पर पहुंचा। सोना इस साल 18,000 रुपये महंगा हो चुका। वहीं चांदी 9,000 रुपये बढ़कर 2,49,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंची। बेंगलुरु नहीं, अहमदाबाद में होगा आईपीएल फाइनल। बीसीसीआई ने जारी किया शेड्यूल। प्लेऑफ के 2 मैच न्यू चंडीगढ़ और एक धर्मशाला में होगा। हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात, विधवा और तलाकशुदा औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिलेगा लोन। पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस का एक्शन, चुनावी नतीजों के बाद 80 लोग गिरफ्तार, बिना इजाजत जुलूस निकालने पर रोक। सीआरपीएफ की 65 कंपनियां तैनात, अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी जारी। मिसाइल अटैक से विदेश में फंसी अमीषा पटेल भारत लौटी, कहा दुआओं के लिए शुक्रिया। 24 घंटे की देरी के बाद मुंबई पहुंची फ्लाइट। S-400 के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी। एक स्क्वाड्रन में 8 लॉन्चर और हर लॉन्चर में 4 मिसाइल। 1 लाख करोड़ रुपए का सौदा। जी हां, भारत सरकार S-400 मिसाइलों के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके एक स्क्वाड्रन में 8 लॉन्चर होते हैं और हर एक लॉन्चर में 4 मिसाइल कंटेनर होते हैं। इस हिसाब से 32 बड़ी मिसाइलें मिलेगी। पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की S-400 मिसाइलों ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुस कर कहर बढ़ पाया था। अब हमारे रक्षा बेड़े में उनकी तादाद बढ़ने जा रही है। मुसलमानों को अपना राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना चाहिए, बंगाल के नतीजों पर बोले ओवैसी। जी हां, बंगाल चुनाव के नतीजों पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि तथाकथित सेक्युलर पार्टियां बीजेपी को रोक नहीं पाएगी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन पार, ऐसा करने वाली एशिया की दूसरी कंपनी बनी। एआई चिप्स की मांग से साल भर में शेयर 4 गुना बढ़ा। बंगाल में भाजपा सरकार, बांग्लादेश को नागरिकों की वापसी का डर। बांग्लादेशी मंत्री बोले उम्मीद है जबरन नहीं भेजा जाएगा। बॉर्डर फोर्स अलर्ट पर। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। सरकार संसद के अगले सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश करेगी। अखिलेश बोले चुनाव में भाजपा ने बेईमानी की, इसके सैकड़ों वीडियो और शिकायतों के बंडल मेरे पास मौजूद। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया। हिमाचल में कैंसर मरीजों के मुफ्त इलाज पर संकट, पेमेंट अटकने से हिम केयर और आयुष्मान योजना फेल, जन औषधि केंद्र खाली, मरीज बाजार भरोसे। सम्राट कैबिनेट विस्तार से पहले पटना में पीएम मोदी का रोड शो। इस दौरान नीतीश कुमार, अमित शाह और अन्य बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद, जिसके लिए राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत में मनोरंजन देखने का तरीका तेजी से बदल रहा। 2 मिनट वाले एपिसोड का क्रेज बढ़ता जा रहा है। हर महीने 1,000 शोज बनाने की तैयारी। 2030 तक 42,000 करोड़ के बाजार का अनुमान। भारत के चुनाव अब पारदर्शी नहीं, महबूबा मुफ्ती ने बंगाल चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के समर्थन से चुनावी प्रक्रिया कमजोर हो रही है, जो कि चिंताजनक है। कुर्सी पर अड़ी दीदी, हार के बाद भी इस्तीफा नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत ने दीदी के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की कमाई 50 करोड़ पार, टॉप 5 मराठी फिल्मों में शामिल। महाराष्ट्र में टैक्स फ्री करने की मांग। यूपी ब्लास्ट की साजिश रच रहे 2 संदिग्ध आतंकी अरेस्ट। जिस पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में थे उसने कल पंजाब में हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।